Hello everyone, welcome back my channel. My name is अविनाश कुशवाहा एंड आई एम ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ज़रूर आप ट्रेडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं, आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप बेसिक ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग एक ऐसा स्किल बन चुका है, एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है कि अगर आप ट्रेडिंग सीख लेते हैं तो आप बिल्कुल फ्रीडम होके कहीं भी रह के अपना काम कर सकते हैं, किसी के अंडर में काम नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम लोग आजकल ट्रेडिंग के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बेसिक से हम ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही समझाने वाला हूँ कि आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आप सभी को यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट होने वाला है ट्रेडिंग। दोस्तों आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर क्या किया जाता है। देखिए मैं आपको यहाँ पे इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है 100 रुपया है। आप उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं और कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू 300 के आसपास चली जाती है, यानी वो प्रोडक्ट्स का प्राइस 300 चला जाता है। तो अगेन आप उस प्रोडक्ट को सेल करके जो पैसा कमाते हैं, यानी वहाँ पे आपका जो 100 रुपया लगा है, 200 रुपया लगा है, वो 300 में कन्वर्ट हो गया। तो आप उस प्रोडक्ट को अगेन सेल करके पैसा कमाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं ट्रेडिंग। आसान भाषा में अगर मैं आपको कहूं तो मार्केट में किसी भी स्टॉक को कम प्राइस में खरीद के और उसकी प्राइस बढ़ जाने पे बेच के प्रॉफिट कमाने की प्रक्रिया को ही हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग यहाँ पे कई तरीके की जाती है, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, बहुत सारे ट्रेडिंग होती है। इन सब टॉपिक के बारे में मैं अलग एक वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रेडिंग आपको पता चल गया कि ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर किया क्या जाता है। अब यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आता है अकाउंट ओपनिंग। यानी अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट में काम करना है, तो आपके पास एक अकाउंट होना बहुत ही जरूरी है। अकाउंट यानी कि डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को हम ब्रोकर अकाउंट भी बोल सकते हैं, जिस अकाउंट के अंदर आप किसी भी स्टॉक को सेल और बाई करते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट बहुत ही इजी तरीके से ओपन कर सकते हैं, जैसे जीरोधा, धन, एंजल वन और ग्रो के अंदर। मैं यहाँ पे धन का लिंक दे दूंगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप उस लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा पॉइंट आता है बेसिक नॉलेज। यानी आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट के अंदर अगर आपको काम करना है तो आपको मार्केट की बेसिक नॉलेज पता होना बहुत ही जरूरी है। यानी कि मार्केट कैसे मूवमेंट देता है, मार्केट कब नीचे जाता है, कब मार्केट ऊपर जाता है, किस तरीके के मार्केट को हम क्या बोलते हैं, मार्केट में जो कैंडल होते हैं उसको हम कैसे समझते हैं कि कौन सा बाइंग कैंडल है, कौन सा सेलिंग कैंडल है। इन सब बेसिक नॉलेज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट के अंदर किस तरीके से हम किसी स्टॉक को बाई करेंगे, किस तरीके से किसी स्टॉक को हम सेल करेंगे। तो मार्केट के अंदर काम करने से पहले आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो मार्केट में काम करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मार्केट में काम करने से पहले मार्केट की बेसिक लर्निंग लें और उसके बाद ही आप मार्केट के अंदर काम करना स्टार्ट करें। यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट आता है स्टार्ट स्मॉल। यानी अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, आप मार्केट में काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको कभी भी बड़ा कैपिटल यूज नहीं करना है। यहाँ पे आप मिनिमम कैपिटल का यूज कीजिए, जैसे 10,000 से 20,000 के आसपास, क्योंकि आप मार्केट में लर्निंग करने के लिए आए हैं। अगर आप प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे स्टार्टिंग में, तो आपको मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे आपका एक भी अगर मिस्टेक होता है तो बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए आप अगर छोटा कैपिटल यूज करते हैं तो बाय मिस्टेक अगर वहाँ पे आपका मिस्टेक होता है और लॉस होता है, तो वहाँ पे आपका मिनिमम लॉस होगा। तो इसलिए मार्केट में काम करने के लिए आप हमेशा छोटा कैपिटल का यूज करिए, बड़ा कैपिटल का यूज मत करिए। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट आता है रिसर्च एंड लर्निंग। रिसर्च एंड लर्निंग का मतलब ये है कि आपको मार्केट में काम करने के लिए लर्निंग करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको उस स्टॉक के बारे में पता होना चाहिए कि एक कंपनी, जिस कंपनी का स्टॉक है, वो कंपनी आखिर में करती क्या है
वो ईयरली बेसिस पे प्रॉफिटेबल है या लॉस में चल रही है, क्या आने वाले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर वो कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है, अच्छा कर सकती है या बुरा कर सकती है, प्रॉफिट में जा सकती है या लॉस में जा सकती है। तो इस तरीके की आपको लर्निंग और रिसर्चिंग करनी पड़ेगी मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आज ये स्टॉक बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा। बिना रिसर्च एंड लर्निंग का आप मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको काम करने के लिए मार्केट के अंदर रिसर्च एंड लर्निंग बहुत ही ज़रूरी है, जो आपको मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो इस 5 पॉइंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, जिसको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाया है। पहला है ट्रेडिंग, दूसरा अकाउंट ओपनिंग, तीसरा बेसिक नॉलेज, चौथा स्टार्ट स्मॉल एंड पांचवा था हमारा रिसर्च एंड लर्निंग। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस 5 पॉइंट के बारे में समझ गए होंगे कि मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, आपके पास अकाउंट होना चाहिए और रिसर्च एंड लर्निंग आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, तब आप मार्केट के अंदर काम कर पाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आखिर में ट्रेडिंग होता क्या है, ट्रेडिंग में हम अपना पहला स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो लोग भी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है और यहाँ पे मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट और लर्निंग आपको मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला हमारा कोई भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले एक नए लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।